तो चलिए, पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा होगा। कुछ क्वेश्चन है और उनका सॉल्यूशन भी है। आप लोग आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे। आंसर मैच कर लीजिए, कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। वैसे इजी सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन नंबर 1 जो है थोड़ा सा घुमा के दिया था। वो कहीं और होना चाहिए, 6-7 पोजीशन होना चाहिए, वो पहले नंबर पे आ गया। जिसने कर लिया होगा वो कॉन्सेप्ट को पूरा पकड़ लिया होगा, जिन्होंने नहीं कर पाया कोई बात नहीं, आज सीख जाओगे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच करा लीजिए, कहाँ गलती है, कहाँ गड़बड़ है। पॉज कर लिए, मैच करा लिए। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये रहे बाकी क्वेश्चन के आंसर, इसे भी मैच करा लीजिए। कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप लोग उसको दोबारा बनाइएगा। वैसे गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, सारा इजी इजी क्वेश्चन है। बीच बीच में एक आध क्वेश्चन है जो थोड़ा ट्विस्ट है। बीच में एक क्वेश्चन मैं छोड़ के भी रखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी मैं करूँगा आप लोगों के सामने। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट छुपा है जो कल जो नियम रूल बताए थे उसी नियम रूल के अनुसार ही बनाएंगे। बस थोड़ा सा समझने वाली बात है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच करा लीजिए। तो पॉज करा लिए होंगे और मैच भी करा लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जैसे कि ये 3 भाजक है और 9,001 ये भाज्य है। हमको भागफल और शेषफल निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 को काउंट करना शुरू करते हैं, जस्ट 9 से पहले या 9 तक। 3 का हम 3 3 दूनी 6, 3 3 9, एकदम 3 बार में बराबर खाया। 3 3 9। अब इसको टिक करा लिए 0। अब जैसे अगले अक्षर में गए, अगले अक्षर में मतलब 9 का खाने ख़त्म हो गया। अब 9 के बाद 1 0 बचा, पहला 0 यहाँ पे उतार दिए। घटाने के बाद, घटाने के तुरंत बाद उतारना है, उतार ली 0। अब 3 को काउंट करना शुरू कीजिए, जस्ट 0 या 0 से पहले तक। 3 है कम 3, एक बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 0 बार में काउंट करेंगे। 3 0 तो 0 बार में खाएंगे तो कितना होगा 0, 3 0 जा 0। तो फिर से इसको घटा देंगे कि 3 को 0 बार काउंट किए तो कितना हुआ 0 हुआ। अब इसको घटा लेते हैं, फिर से 0 हुआ। जैसे घटाए उनके बाजू वालों को उतार लेंगे, बाजू वालों को उतार दिया, बाजू में क्या है 0 है, उतार लिए। ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसको 3 को काउंट कीजिए, 3 0 जा 0। वही बात, 3 को यहाँ पे बार कितना बार हुआ और कितना हुआ। 3 को 0 बार काउंट किए तो 0 हुआ। अब इसको घटा लिए, फिर से 0, घटाने के बाद फिर से 0 आया। दिख रहा है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अब दिख रहा है बराबर। फिर इस 0 का खाने खत्म हो गया। अब जैसे घटाए, घटाने के तुरंत बाद इसके बाजू वालों को उतार लेंगे, 1 हुआ। अब 3 को काउंट कीजिए, 3 को 0 बार काउंट किए तो 0 हुआ। क्यों 1 है, अगर 3 को 1 बार काउंट करेंगे तो 3 होगा, जो कि 1 से बड़ा है। हमको 1 या 1 से छोटा तक ही पहुंचना है। अब इसको घटा लेते हैं, घटाने के तुरंत बाद, घटा लिए तुरंत बाद बाजू वाला उतारेंगे। बाजू में कुछ लेटर है नहीं, कुछ अक्षर है नहीं, तो मेरे हो गया। तो मेरे क्या भागफल 300 आया और शेषफल 1 आया, है ना। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। वीडियो को पॉज कर लिए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। चलिए आज के क्वेश्चन में
आज कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको ऐसे करके सिखाएंगे कि आपसे क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा, भाग वाला। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, नौ 3 7 3 7 0 0 1। अब इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है लोगों को जीरो को उतारने में। अब लोग भूल जाते हैं कि हाँ मैंने कितना जीरो उतारा, तो ऐसे टिक मार के जो है, जो मैं आप लोग को करने के लिए सिखाया हूँ वैसे ही करना है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो ये जो ब्रैकेट का नियम हम बताए थे कि ये भी है। अब 2 ब्रैकेट देके छोड़ दे फिर भी भाग को डिनोट करता है। अब इसे भी ऐसे करके मिला दें फिर भी भाग को डिनोट करता है, या फिर ये वाले ब्रैकेट को अगर मैं हटा दूं फिर भी भाग को ही डिनोट करेगा। तो आप समझ जाना कि ये भाग का ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब 9 को काउंट किए, पहले अक्षर को लिए 3 जो कि 9 से छोटा है, तो इसलिए मैंने 2 अक्षर ले लिया। दोनों अक्षर को मैंने ऐसे करके घेर दिया कि दोनों का खाने खत्म हो गया। या फिर ऐसे कर काट देते हैं। 9 चौके 36, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 36 4 बार में 36, ये 37 है, एक बड़ा है कोई बात नहीं, अच्छा है। 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया तो 0। अब इसका खाली खत्म हो गया। अब 0 को उतार लेते हैं। 0 को उतार लिए, जैसे उतारे उसको काट दो या फिर उसको टिक मार दो। मैंने जो होमवर्क दिए थे उसमें टिक मार मार के किया था, आप लोग देखे होंगे। या फिर ऐसे करके काट दो। समझने के लिए सबसे इजी तरीका है कि गड़बड़ ना हो, कुछ भी करो कि गड़बड़ ना हो। तो 0 को जैसे उतार लिए तो उसको काट दिए। अब 9 9 एकम 9, फिर से घटाए। 0 में से 9 घटेगा नहीं, तो 1 से 1 उधार देंगे तो 1 हो जाएगा। 0 और 0 हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1। अब जैसे घटाए फिर यहाँ से उतारेंगे 0 को, फिर काट दिए और यहाँ पे उतार दिए, ठीक ना। फिर 9 को एक बार काउंट किए, फिर इसको घटा दिए, फिर इसको घटा दिए। 10 में से 9 गया 1, फिर से जैसे घटाए फिर इसके बाजू वाला को उतार दिए तो मेरा 11 हो गया। 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर से आपको माइनस कर दिया। 11 में से 9 गया तो 2, तो ये मेरे हिसाब हो गए, है ना। इजी क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो मेरे भागफल 4,111 आ गया और शेषफल मेरा 2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसी में एक क्वेश्चन लेते हैं, हाँ यहीं पे जैसे पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? 5 था ये, छः 5 0 0 3। अब ये क्वेश्चन है, लोग सबसे ज़्यादा ये 0 फिर उतारने में ही गड़बड़ कर देता है। जैसे 5 को अब खिलाते हैं, 5 को काउंट कीजिए तो 5 एकम 5, इनका खाने खत्म हो गया। 5 का 5, 6 में से 5 गया 1, जैसे घटाए बाजू वाले को उतारेंगे। लो बाजू वाले को उतार लिए, बाजू में 5 है। अब 5 दिए 15, अब घटा लेते हैं तो ये 0 0। अब जैसे घटाए बाजू वाले को उतारेंगे, बाजू में फिर 0 है। अब 5 को काउंट किए, 5 को कितने बार काउंट करेंगे तो 0 होगा। 5 को 0 बार काउंट करेंगे, यानी कि 0 बार खिलाए तो 0 हुआ। 1 0 लिखा ही और 2 0, इसमें क्या है, इसमें कोई अक्षर है नहीं। 0 तो शून्य ही है। किसी नॉन जीरो मतलब 1 2 3 के
राइट साइड में जीरो रखेंगे तब उसका कोई वैल्यू माने। तो यहाँ पे 3 जीरो लिख दो या फिर 1 जीरो लिख दो, एक ही बात है। तो जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो ही होगा। जैसे घटा लिए उनके जस्ट बाजू वालों को फिर उतारेंगे, बाजू में जीरो है, जीरो को उतार लिए। फिर 5 को जीरो बार काउंट किए तो फिर से जीरो हुआ, फिर से घटा लिए, फिर से जीरो हुआ। जैसे घटाए फिर बाजू वालों को उतारेंगे, बाजू में 3 है, 3 को उतार लिए। अब फिर से हमको काउंट करना है 5 को कितने बार काउंट किया, 5 को फिर से जीरो बार काउंट किया तो फिर मेरा जीरो हुआ, फिर मेरा क्या हुआ, जीरो हुआ। फिर अब इसको घटा लेते हैं, 3 में से जीरो हो गया 3। अब फिर से बाजू वाले उतारते हैं, लेकिन बाजू में कोई अक्षर है नहीं, सारा अक्षर का कहानी खत्म हो गया। तो शेष फल मेरा जीरो बच गए और मेरा भागफल 1 3 और 3 को जीरो है ना। है ना मजेदार क्वेश्चन। आप किसी को भी ऐसे करके पूछिएगा सडनली तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब जैसे लास्ट में ये वाला कंफ्यूज करते हैं, लास्ट में जो है जैसे ये 3 उतारे आप बोलेंगे कि हाँ ये तो हो गया लग रहा है, लेकिन आपको जीरो में खिला के आपको कंप्लीट तक लास्ट में एक बार घटा के भी जाना है। घटा के जो रिजल्ट आएगा वही शेष फल है। ऐसा नहीं कि उतार लिए तो 3 आया, 5 में किसी बार में नहीं खाया तो छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरा आंसर तक लेके जाना है, खिला के लेके जाना है ना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये 9 था, ये 2 7 5 था ना, ये क्वेश्चन था पिछले बार क्वेश्चन नंबर 1 में। अब ये कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। तो 9 को पहले अक्षर से खिलाए तो पहला अक्षर खाया नहीं, तो दोनों अक्षर को ले लिए, दोनों अक्षर को 9 3 27, चलो 27 9 3 27, तो जीरो बच गए, जीरो 2 में 2 घटाए फिर जीरो। अब जैसे घटाए तो बाजू वालों को उतारेंगे, बाजू में 5 है, 5 उतार लिए। अब लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि हाँ देखो भागफल 3 आ गया, शेषफल 5 आ गया। नहीं, जैसे ऊपर से उतारने के तुरंत बाद खिलाना है। तो 9 को 0 बार काउंट करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक बार करेंगे तो 9 होगा जो कि 5 से बड़ा है ना। तो 0 बार खिलाए, 5 में से 0 हो गया तो 0, घटाने के बाद जो आया वो शेषफल। अब कोई अक्षर है नहीं तो कुछ उतारना ही नहीं है, कुछ उतारना नहीं है तो जो बचा कुछ है वही भागफल है, शेषफल है। तो मेरा भागफल 30 है और शेषफल 5 है, रिमाइंडर 5 है और क्वेश्चन मेरा 30 है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर लोग फंसाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी फंसते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेप वाइज स्टेप करना है, 0 बार में खिला के आगे बढ़ना है। वैसे मैं पहले पढ़ाता था, जैसे ये 9 दो बार में नहीं खाया तो इसको 0 बार में मैं खिला के आगे बढ़ता था। लेकिन लोग बोलते हैं कि हाँ इतना बेसिक पता है, थोड़ा आगे 2 अक्षर को ले सकते हैं तो ठीक है। अच्छा चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे है 7 है, 6 3 1 4 0 0। अब ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, छोटे से ही बड़ा क्वेश्चन करना है। तो 7 को पहले अक्षर से खिलाया, खाया नहीं तो दोनों अक्षर को ले लेते हैं। 7 को काउंट करेंगे तो 9 बार में खाया, 7 9 63, दोनों अक्षर को खा लिया, 7 9 63। बोर्ड में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। फिर इसको घटा लेते हैं, 0 6 में 6 आ गया 0। अब जैसे घटाए जस्ट बाजू वालों को उतारेंगे, बाजू में 1 है, 1 उतारे। अब 7 बार एक बार में खाएगा कि नहीं, तो 0 बार में खिलाते हैं, 0 बार में खिलाए तो कितना हुआ 0, 1 में से 0 घटा तो 0 1 हुआ। फिर जैसे घटाए बाजू वाले को उतारेंगे, बाजू में क्या है 4 है, उतार दिए। अब 7 को काउंट किए, 7 2 गुना 14, फिर से 4 में 4 घटा 0, 1 में 1 घटा फिर 0, तब छोड़ ही देते हैं उसको, क्या ही 0 लिखूँ। जैसे घटाए जस्ट बाजू में 1 0 है उसको उतार दिए, ठीक है। 2 गुलगुला आ गए 2 0 आ गए। अब 7 को फिर से काउंट किए, 7 को कितने बार से खिलाएंगे, 0 बार में खिलाएंगे तो 0 हुआ। फिर से घटाएंगे, फिर से 0 हुए। फिर जैसे घटाएंगे उसके बाजू में देखेंगे, बाजू में अक्षर है तो फिर से उतार लेंगे, उतारने के बाद फिर से खिलाएंगे। 7 को काउंट किए 0 बार,
जीरो बार में खिलाए तो फिर से जीरो हुआ। तो घटा लेते हैं, जीरो में से जीरो घटा जीरो। अब इसको भी यहाँ पे जैसे ये भी याद रखना है कि 7 को जीरो बार काउंट करे तो यहाँ पे जीरो लिखे, ऐसा सुनिश्चित करें कि यहाँ पे जीरो लिखे है कि नहीं लिखे। कई बार ये भी होता है कि हमने यहाँ पे तो घटाते जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग भागफल में लिख भी नहीं रहे हैं, तो गड़बड़ ये भी होने का चांसेस है। अब क्रॉस चेक करना है, मान लीजिए कि अब 9 बार में खिलाए तो 9 बार में ऐसे करके टिक कर दो, ये 9 बार में खिलाए 63 हो गया। अब 0 बार में खिलाए ये 0 आ गया, फिर ये 14 2 बार में खाए ये 14 आ गया, फिर ये 0 एक 0 में बार में खिलाए फिर ये 0 आ गया, फिर और एक 0 यहाँ पे आए, फिर और एक 0 बार में खिलाए फिर और एक 0 आ गया। उसके बाद घटा के तो शेषफल 0 आ चुका है। तो यहाँ पे सारा अक्षर भी कंप्लीट हो गया, तो मेरा क्रॉस वेरीफाई भी हो गया, है ना। कितना ईजी है, ईजी ही ईजी है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको ईजी लगने लगेगा। चलिए और एक लेंदी सा क्वेश्चन करते हैं, लंबा सा बड़का सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये 8 लेते हैं, 7 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। 7 8 3 1 1 1 0 0 0। अब ये सिंगल डिजिट वाला है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। अगर इसे कर लेते हैं तो अगर आप लोग भी मेरे साथ करें या फिर पॉज करके आप लोग पहले इसे ट्राई करें। अगर मेरे सॉल्व करने के बाद अगर आंसर आपसे मैच कर रहा है, इसका मतलब आप सिंगल डिजिट में एक्टिव हो चुके हैं, प्रो हो चुके हैं। चलो खिलाते हैं। 8 को काउंट किए 7, ये तो 8 से छोटा है, पहला अक्षर से नहीं होगा, दोनों अक्षर लेते हैं। 78 8 नामा 9 बार में खिलाया, 8 नामा 72, इन दोनों अक्षर का कहानी खत्म हो गया। अब घटा लेते हैं, 8 में से 2 हो गया 6, 7 में से 7 गया 0। अब कोई अक्षर बचा नहीं है, बाजू घटाने के तुरंत बाद बाजू में उतारेंगे, बाजू में 3 है उतार लिए। 63 8 ही 7 56, 8 8 ही 64 जो कि 63 से बड़ा है। तो कितने बार में खाया, 8 7 56, 7 बार में खाया। अब घटा लेते हैं कि 3 में 6 घटेगा नहीं, बाजू से 1 उतार लेंगे तो कितना होगा 13, 13 में से 6 गया 7 6 13 7, और ये 6 इसको 1 दे दिया था तो ये 5 बचा, 5 में से 5 घटा तो 0। तो 7 जैसे घटा है उसके बाजू में फिर 1 है, 1 उतार लिए। फिर 8 8 ही 64, 8 नमा 72 जो कि 71 से बड़ा है। 8 नमा 8 8 ही 64, 7 4 64, 8 8 ही 64। तो अब घटा लेते हैं, 7 से 1 उधार लेंगे, 1 तो 11 हो जाएगा, 11 में 4 गया, 7 4 11। अब ये 6 में 6 गया तो 0। अब जैसे घटा है जस्ट बाजू वाले को उतारेंगे, बाजू पे 1 है, 1 उतार लिए। फिर मेरे कितने बचे, 71 हुए। फिर 8 को काउंट किया, 8 8 ही 64। फिर घटाएंगे तो फिर कितना होगा, फिर मेरा 7 से 1 7 से उधार ले लेगा तो 1 बन जाएगा 11, 11 में 7 11 में 4 गया तो 7 4 11। अब 6 में 6 गया तो 0। 7 मेरा घटाने के बाद 7 बच गए। घटाने के जस्ट तुरंत बाद बाजू वाले को उतारेंगे, बाजू में 1 है फिर उतार लिए। थोड़ा जूम बैक आते हैं, हाँ अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये रही 71 आए। अब एक उतार लिए हैं। अब 8 को काउंट किया, 8 8 8 ही 64। फिर से घटाए, फिर से सेम 1 से 1 उधार लेंगे, 11 11 में 4 गया 7। अब 7 बचे, 7 जैसे घटाने के तुरंत बाद बाजू वाले को उतारेंगे, बाजू में 0 है, 0 उतार लिए। अब 8 8 8 ही 64, 64 फिर से घटाएंगे, 0 से 4 घटेगा नहीं है, 7 से 1 उधार लेंगे तो 0 हो जाएगा 10, 7 हो गए 6, 10 में से 4 गया 6, और 6 में 6 गया 0। अब जैसे घटाएंगे तुरंत बाद एक 0 उतार, बाजू वाले को उतार लेंगे, बाजू में 0 था उतार लिए। अब फिर खिलाएंगे तो 8 8 8 ही 64 जो कि 60 से बड़ा है। 8 7 ही 56, 7 बार में खिलाए 56, घटा दिए।
फिर से जीरो 6 से उधार लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में 6 गया 4, 10 में 6 गया, थोड़ा लेंदी हो गया इसीलिए स्क्रीन में नहीं आ रहा है। अब आ रहा है बिल्कुल। अब 10 में 6 गया 4, 5 में 5 गया तो 0। जैसे घटाए जस्ट बाजू वाला उतार लेंगे, बाजू में 0 है काट दिए और यहाँ पे उतार लिए। अब 8 को काउंट किए, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 बिल्कुल। फिर से घटा दिए, अब 0 0, शेषफल मेरा 0 बच गया, रिमाइंडर मेरा 0 बच गया और यहाँ पे जो बचा ये मेरा भागफल है। इतना लंबा क्वेश्चन लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप करेंगे तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। चलिए आज इतने ही तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक टाइप का सिंगल डिजिट में आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आ चुका होगा। कुछ होमवर्क देते हैं अब। हाँ, तो स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग अगले क्लास तक में करके लाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन सारा हो जाना चाहिए आप लोगों से। हाँ, चलिए आज इतने ही तक रहने देते हैं। और आप में से कोई नए व्यूअर्स है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एजुकेशन कम्युनिटी को स्प्रेड करने में हेल्प करें। और आप लोगों को लगता है कि और भी कोई है जिन्हें ये वीडियो की ज़रूरत है, जिन्हें लगता है कि ये सीरीज है उन्हें देखनी चाहिए, जिसकी बेसिक कमज़ोर है, उन्हें भी फॉरवर्ड करें। चलिए आज इतने ही तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।